उत्तराखंड में आज हम जिला चमोली कंटिन्यू करेंगे। जिला चमोली में 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जिले के प्रमुख नदियाँ। नदियाँ जो यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में क्या विशेषता है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहली नदी आती है अलकनंदा। पौराणिक ग्रंथों में देव नदी के नाम से वर्णित है। जो आपकी अलकनंदा नदी है उसको पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देव नदी। कहाँ से निकलती है? सतोपंथ या सत्यापत नहीं, इसको सत्यपथ लिखना। सत्यपथ ग्लेशियर से निकलती है, जैसे कि मैंने कल भी लिखाया था। वसुंधरा नहीं, वसुधरा जलप्रपात इसका प्रमुख सहायक जल स्रोत है। जो मैंने जलप्रपात बताया था ना कल, वही इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल देता है। अब जो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपन से लेकर जो बद्रीनाथ है वहाँ तक ये 24 किलोमीटर लंबी बह जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है ऋषिगंगा। आपका जो ऋषिगंगा है बद्रीनाथ में अलकनंदा से निकलती है। जो बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिलती है। ऋषिगंगा जो आपकी कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा से बद्रीनाथ में। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। अब जो सरस्वती नदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में बार बार बता रहा हूँ, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो सरस्वती नदी है ये देवताल से निकलती है। देवताल का चमोली में, देवताल से निकलती है और ऋग्वेद में इसे सिंधुकी नदी, सिंधुकी माता कहा गया, सिंधुकी माता नदी कहा गया, सिंधुकी माता सरस्वती को। ठीक है ना। और जो अलकनंदा ये कहाँ पर मिलती है? देखो, अलकनंदा से मिलने वाली पहली नदी है। जो अलकनंदा में कोई भी नदी पहली मिलती है कौन सी? सरस्वती है। कहाँ पर मिलती है? केशव प्रयाग। मैंने लिखा रखा है, 3-4 बार लिखा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद धौलीगंगा देवबन पर्वत से निकलती है। धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जो विष्णु प्रयाग है आपका वहाँ पर अलकनंदा से धौलीगंगा नदी मिल जाती है। कल भी मैंने प्रयाग लिखाए थे आपको, 14 प्रयाग उत्तराखंड के, तो उसमें ये बात आई थी। ठीक है, सहायक नदियाँ जो धौलीगंगा उसकी सहायक नदियाँ गणेश गंगा, गिरती गंगा और ऋषि गंगा। हमने गणेश गंगा थे उनको धोया, गिर गए, ऋषि बन गए, ऐसा कुछ। डोंट टेक इट सीरियसली बट मेक योर वेज टू लर्न थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है बिहारी गंगा। बिहारी गंगा नहीं, बिहारी गंगा नंदा घूंघटी एवं त्रिशूल पर्वत से निकलती है। जो आपका नंदा घूंघटी है और त्रिशूल पर्वत है इनसे ये निकलती है। चमोली में सारी है। बालखिलिया अलकापुरी के समीप अलकनंदा में शामिल हो जाती है। जो बालखिलिया नदी है आपकी, जो कुबेर की राजधानी बताई थी मैंने कल, यक्षों और कुबेर की, अलकापुरी, वहाँ पे जो है अलकनंदा से बालखिलिया नदी आपकी मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है अमृत गंगा। बालक जो होता है वो अमृत समान है एक तरीके। ठीक है ना, बाल खिल्य जो है अमृत गंगा। निगोल नदी तुंगनाथ पर्वत से निकलती है। जो आपका तुंगनाथ पर्वत है वहाँ से आपकी निगोल नदी निकलती है और सोलान के निकट अलकनंदा से मिल जाती है। जो सोलान है उसके निकट ये जो है अलकनंदा से मिल जाती है। अगली है नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, इट इज़ नंदाकिनी। नंदाकिनी पर्वत से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चुपलागाड़ हो गया, गौरी नदी हो गई, आपका मौलागाड़ हो गया। ये किसके? नंदाकिनी की आपकी सहायक नदियाँ। पिंडर, कल भी इसका जिक्र हुआ था, जो पिंडारी ग्लेशियर है से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलने लगती है। इसको कर्ण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? पिंडर नदी को। वेरी इंपॉर्टेंट। सहायक नदियाँ आपकी होगी प्राणमती, आटागाड़ और ज्ञान गंगा। ठीक है, ये पिंडर की आपकी सहायक नदियाँ होगी। गिरथी गंगा, ये बिरथी फॉल नहीं है, गिरथी है, गिरथी, गिरथी गिरती रहती है। ठीक है, नीतिमाणा घाटी, जो आपका नीतिमाणा घाटी है ना, जो माणा में जो घाटी है वहाँ से निकलती है। आपसे पूछ लेगा कि भैया नीतिमाणा घाटी से कौन सी नदी गुजरती है? गिरथी गंगा। ठीक है, किंगरी बिंगरी से निकलती है। किंगरी बिंगरी जो ग्लेशियर बताया था मैंने वहाँ से निकलती है। कैलाशपुर गांव के नीचे धौली गंगा में शामिल हो जाती है और फिर धौली गंगा जाके अलकनंदा में शामिल हो जाती है। ठीक है, जो गिरथी नदी है आपकी ये कैलाशपुर गांव के नीचे धौली गंगा से मिल जाती है, उसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मुख्य नदियाँ। इसके अलावा जो अलकनंदा उसकी कुछ और सहायक नदियाँ, जैसे तो रुद्र गंगा हो गई, कंचन गंगा हो गई, पाताल गंगा हो गई और गरुड़ गंगा हो गई। ये आपकी मेन ऐसी नदियाँ हैं जो अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ आप कह सकते हो। ठीक, अब देखो जो जिले की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं। विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं? जैसे आपका पानी नदी में बह रहा है तो उसकी सहायता से आप बिजली बना रहे हो, उसका पानी रोक कर या किसी तरीके से। ठीक है, मतलब पानी रोक कर नहीं, पानी तो बांध हो गया, जैसे फ्लो हो रहा है पानी। इसके भी टाइप्स होते हैं जो आपका विद्युत परियोजनाएं होती हैं कि आपने पानी रोककर आप बिजली बना रहे हैं या बहते हुए पानी से बना रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी मेन विद्युत परियोजनाएं हैं आपकी चमोली ज़िले में नदियों में, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला तो अलकनंदा में बहुत सारी हैं। जो अलकनंदा नदी इसमें विद्युत परियोजनाएं कौन सी, बहुत काफ़ी लंबी नदी है ना, तो इसमें कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं आपकी वो देख लो। पहला तो विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना। ठीक है, दूसरा है नंद प्रयाग परियोजना। फिर है
लंगासू परियोजना, फिर है अमृत गंगा परियोजना, फिर है वोवला नंदप्रयाग परियोजना, फिर है देवसारी बांध परियोजना। ठीक है, ये सारी इसकी जल विद्युत परियोजना है आपकी। पिंडर में जो पिंडर नदी है उसमें कौन कौन सी है? देवल परियोजना, मेल खेत परियोजना, खेल गंगा परियोजना और बांग एवं घेस परियोजना। ठीक है, नाम अजीब से थोड़े, लेकिन हो सके तो याद कर लो। ठीक, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी कल्प गंगा परियोजनाएं हैं उसमें उर्गम परियोजना है, उसका नंदाकिनी परियोजना, राजवक्ति परियोजना और देवली परियोजना। बनाला परियोजना बनाला नदी पर स्थित है। ऋषि गंगा परियोजना ऋषि गंगा पर है। धौली गंगा में कौन कौन सी आपकी? ताम कलाटा परियोजना और लाटा तपोवन परियोजना। ठीक है ना, लाटा तपोवन परियोजना, लाटा लाटा दोनों में है, देख लो। धौली गंगा तपोवन, विष्णुगाड़ परियोजना, आपकी जो विष्णुगाड़ परियोजना है वो आपके तपोवन में। मनेरी परियोजना और झेलम तमक परियोजना, झेलम ये नदी नहीं, झेलम तमक परियोजना है। बिहरी गंगा जो अभी हमने पढ़ी थी, यहाँ कहाँ गई ये बिहरी गंगा, इसमें गौना ताल परियोजना, इसमें कौन सी? बिहरी गंगा में गौना ताल परियोजना है। अब ये जिले के प्रमुख कुछ मेले हैं आपके। इन मेलों में कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसा समझाया जाए, आपको पॉज करके वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो मैं डेली वीडियोस भेज रहा हूँ वही चीज़ें नोट डाउन करनी है, जो चीज़ें पहले लिख भी ली उनको रिवाइज भी करना है। ठीक है ना, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगी वो। डेली का आपको कुछ इसका ये चीज़ें तो करनी है, इससे नोट्स बनता रहेगा आपका आगे को। साथ में जितनी चीज़ें मैं करा चुका हूँ वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट भी करनी है। डेली का रिवीजन करना है, डेली का। ठीक है ना, डेली का मतलब डेली, ऐसा नहीं कि आप लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर लोगे। अगर आप अभी डेली में रिवाइज कर रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले आप 10 बार रिवाइज कर लोगे। तो सोचो, जो एक बंदा एक बार रिवाइज करके जा रहा है, आप 10 बार रिवाइज करके जा रहे हो, तो कौन बेटर होगा? तो मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम। इसलिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, नोट्स बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हालांकि किसी दिन अगर छूट भी जाए तो रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट। ये तो कल ही बन जाएगा। ठीक है, तो इनको पॉज करके एक बार अच्छे से लिख लेना, इतने सारे मेले सारे के सारे। ठीक, अब आते हैं हम नेशनल लेवल के वन लाइनर्स पे। जो नेशनल लेवल के आपके वन लाइनर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी मैं नेशनल लेवल के वन लाइनर्स लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सारे। ठीक है, तो देखो। और हाँ, मैंने ये आपके स्क्रीनशॉट्स भेजे थे पहले, तो मे भी हो सकता है ये जो वन लाइनर्स हैं बहुत बच्चों ने लिखे भी हों इस ग्रुप में, तो पता नहीं, देख लेने। अगर लिखे हैं तो दोबारा रिपीट मत करना, इसकी बजाय रिपीट करने के बजाय आप उसको रिपीट करके पढ़ लो। लिखने से बजाय दोबारा लिखना मत। अगर लिखा हुआ है तो उसको दोबारा रिपीट करके लिखना मत। ठीक, अब जो कैप्टन हॉकिंस है, ये अंग्रेज़ों का अधिकारी है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? भारत आया था, ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। विक्रम ने प्रथम लिखो है इसको, बनाया, स्थापना की लिखना है उसको, स्थापना। स्थापना की कब की? 1916 में। कहाँ? अहमदाबाद में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इसको पूरा कर लो 1 मिनट। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1905 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1916, इसको 1906 करना। 1916 का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, अभी हाल ही में हमने पढ़ा ये कब? 1940 में। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। तो ये आज का वीडियो, नोट डाउन करो, कहीं पर डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मज़े नहीं आ रहे तो बता दिया करो। ठीक है।